सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 12 पोइट्री। और आज हम पढ़ेंगे अपनी एक ब्यूटीफुल सी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और इसको लिखा है और इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन कीट्स। अगर मैं आपको गाइस पोइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो जो जॉन कीट्स है ना वो ब्रिटिश के रोमांटिक पोइट हैं। यानी रोमांटिक पोइट है ना, समझ रहे हो ना। तो रोमांटिक पोइट है तो उनकी जो कविता है, जो उनकी पोइट्री है वो कैसी होगी आप जरा इमेजिन करना। ठीक है ना। जो अगर मैं जॉन कीट्स के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊं तो जॉन कीट्स ना पहले सर्जन थे। ठीक है ना, डॉक्टर जो होते हैं तो ये पहले डॉक्टर थे, सर्जन थे। लेकिन इसके बाद क्या किया इन्होंने, इस प्रोफेशन को छोड़ा और अपने आप को फुली किसके लिए डिवोट कर दिया, इंग्लिश लिटरेचर के लिए डिवोट कर दिया। ठीक है ना, साहित्य के लिए अपने आप को योगदान कर दिया, अपना पूरा जीवन इन्होंने साहित्य के लिए योगदान कर दिया। ठीक है, और ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, एक इनका एक लीजेंडरी पोएटिक रोमांस है। ठीक है, एंडीमियन जिसका नाम है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा में लिखा है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन ये बहुत ही लीजेंडरी है एकदम। बहुत अच्छा है इनका ये जो पोएटिक रोमांस है। ये बहुत ही अच्छा पोएटिक रोमांस है जिसमें से आपकी ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये ली गई है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ना हम इसकी क्या करेंगे, मेन थीम के बारे में बात करेंगे, जिसके इर्द गिर्द जो पूरा जो है घूमती है। ठीक है ना, पूरी जो कविता है वो घूमती है। तो इसकी जो मेन थीम है ना वो ये है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। देखो, अगर कोई थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, अगर कोई भी ब्यूटीफुल चीज है, कोई भी ब्यूटीफुल चीज, चाहे वो मून हो, सन हो, सब आएगा इसमें कि कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीजें हैं। ठीक है ना, तो यानी कोई भी ब्यूटीफुल चीज जो आपको ब्यूटीफुल लगती है, ठीक है, तो वो क्या है, एक सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। वो हमेशा क्या करती है, आनंद प्रदान करती है। आप उसे जब भी देखते हो ना, आपको एक अलग खुशी महसूस होती है, आपको एक अलग आनंद आता है, आपका मन प्रफुल्लित उठता है और फिर से आपको एकदम एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर संचारित हो उठती है। ठीक है ना, तो आई थिंक ब्यूटी इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, यानी ये लगातार लगातार आनंद प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि आपको आज आनंद आ रहा है कल नहीं आएगा, हमेशा आनंद आएगा जब जब आप इस थिंक ऑफ ब्यूटी को, अगर कोई भी ब्यूटीफुल चीज है जब जब आप उसे देखोगे ना तब तब आपको आनंद आएगा। और जो गाइस जो दूसरा है ना, अब मैं बताता हूँ ब्यूटीफुल चीज कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, मेन थीम है कि हाँ इसी के इर्द गिर्द ये पूरा जो चैप्टर है बस यही होगा। ठीक है ना, तो पूरी, सॉरी चैप्टर नहीं, पोएट्री। ठीक है ना, जो भी पोएट्री ना पूरी की पूरी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, यही बताया जाएगा इस पूरी पोएट्री में। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना वो क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो भी आपको ब्यूटीफुल लगता हो। नेचर, ओके, नेचर, प्रकृति तो हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, प्रकृति को हम जब भी देखते हैं तो हमारा मन एकदम अच्छा हो जाता है, एकदम अलग ही हमें आनंद आता है। टेल्स, कहानियां हो सकती हैं जो हमारी दादी और नानी सुनाया करती थी। ठीक है, और इवन नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज है ना, जो हमारे जो हमारे पूर्वज हैं उनके कुछ महान कार्य, जैसे अगर हम भारत में बात करें तो महाराणा प्रताप के जो कार्य हैं, महावीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और वीर शिरोमणि शिवाजी के जो महाराज शिवाजी के जो कार्य हैं, जो हमें हमें हमेशा क्या करते हैं, एक अलग ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें एकदम मजा आता है कि वाह, कि ऐसे ऐसे हमारे वीर पराक्रमी योद्धा थे। ठीक है ना, गोरा बादल की जब हम कहानियां पढ़ते हैं, जब हम उनकी कविताएं पढ़ती हैं, ठीक है ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमें एकदम अलग, ये क्या है, ये भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि ये भी हमें आनंद को प्रदान करती है। ठीक है गाइज, तो अपना पहला स्टेंजा रीड करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us in the sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, जो कोई भी ब्यूटीफुल चीज है ना, वो क्या है, एक जॉय है, हमेशा आनंद प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि आज ही आनंद प्रदान करेगी, क्या हमेशा आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है, इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती है। ऐसा नहीं कभी कम हो जाएगी, हमेशा बढ़ेगी, कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी शून्यता में पास नहीं होगी, मतलब ये कभी भी शून्य नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। अब देखो गाइस, ये जो इसमें ये पूछा जाता है कि बोवर का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, बोवर का अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो होता है शांति कुंज। ठीक है ना, जो छायादार पेड़ों का एक आपने समूह देखा है उसे हम बोवर बोलते हैं। ठीक है ना, जो जो पेड़ होते हैं ना उसके जो समूह होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, बोवर बोलते हैं। ठीक है, अब बोवर क्वाइट फॉरेस्ट, यानी ये क्या है, एक छायादार पेड़ों का समूह है। ठीक है ना, एक शांति कुंज है, एक शांति का स्थान है। यानी जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो क्या है हमारे लिए, एक शांति का स्थान, एक शांति कुंज जैसी है। एंड द स्लीप, आहा, अच्छी नींद, आहा,
फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और कैसे अच्छे अच्छे सपनों से भरी हुई, मधुर मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद। एंड हेल्थ, और क्या है, हमारा स्वास्थ्य है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और क्या क्या प्रोवाइड करती है हमें, एक आरामदायक सांस है। आरामदायक सांस है, हमारा जो श्वसन है, निश्चल श्वसन, आरामदायक सांसें प्रदान करती है। तो यानी बोवर ऑफ जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो क्या है, वो एक तरीके से हमारे लिए शांति कुंज है, एक अच्छी नींद है, और जो कि ऐसी नींद जो कि अच्छे अच्छे मधुर मधुर सपनों से भरी हुई है, और जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, और क्या है, हमें आरामदायक सांसें प्रदान करती है, हमें चैन की सांसें प्रदान करती है। तो आपने देख लिया ना, ब्यूटीफुल चीजें कैसी हो सकती हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये हमेशा आनंद प्रदान करती है। अब देखो गाइस, इसमें ना हम जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो एक जो पोएटिक डिवाइस है वो है बोवर क्वाइट में मेटाफर है, ठीक है गाइस। पोएटिक डिवाइस की आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना कि कौन कौन सी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। अब देखो गाइस, मैं इसकी रैमिंग स्कीम की बात करूँ तो इसकी जो रैमिंग स्कीम है वो है ए बी बी और सी सी, ठीक है ना। इस तरीके से रैमिंग स्कीम इसकी चलती जाएगी, क्योंकि देखो रैमिंग स्कीम निकालना बहुत आसान होता है। मैं आपको बताता हूँ बस, ये देखो, अब थिंग ऑफ ब्यूटी से जॉय फॉर एवर, इसमें फॉर एवर है ना, इसमें ई आर आ रहा है ना एंड में, इसका अगर हम फोनेटिक साउंड देखें फॉर एवर, यानी कि एयर ई आर आ रहा है ना, फिर आगे क्या है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर, फिर आगे नेवर ई आर आ गया फिर से, तो इसको भी हमने क्या लिख लिया, ए लिखा, फॉर एवर को हमने ए लिखा, फिर उसके बाद नेवर है ना, उसको भी हमने ए लिख लिया। बट विल कीप, कीप को हमने बी लिखा, ठीक है। एंड द स्लीप, स्लीप को भी, कीप और स्लीप इन दोनों का फोनेटिक साउंड कैसा लग रहा है, सेम सा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको हमने बी लिखा और ये भी क्या बी है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यहाँ पर अलग होगी ब्रीदिंग, तो ये क्या सी। ऐसे ही करके इसकी रैमिंग स्कीम चलती जाएगी, बहुत आसान है रैमिंग स्कीम निकालना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब नेक्स्ट स्टेंजा रीड करेंगे, चलिए गाइस नेक्स्ट स्टेंजा रीड करते हैं, ओके गाइस। तो पहला स्टेंजा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, अब नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, ठीक है ना। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days. तो गाइज इसके ना सबसे पहले हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसमें काफ़ी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनका डायरेक्टली मीनिंग आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इन 4 लाइन्स में। सो गाइस, जो पहला डिफिकल्ट वर्ड है वो है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, DARTH, यानी किसी भी चीज़ की कमी, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं डर्थ। मोरो, मोरो का यहाँ पर मतलब कल से है, जो आने वाला कल है, ठीक है ना। रेदिंग, रेदिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रैप करना, यानी कि किसी भी चीज़ को लपेटना, यानी या फिर हम कह सकते हैं माला बनाना एक तरीके से, यानी किसी भी चीज़ को लपेटना। और डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा। डेस्पोंडेंस का क्या मतलब होता है, निराशा। ये गाइस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, कि इसका क्या मतलब है। आपको 4 वर्ड्स दिए गए होंगे और आप में से जो सुइटेबल वर्ड्स है ना, उसका जो सुइटेबल वर्ड है उसका एंटोनिम सिनोनिम जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर आप इनकी आपके अगर इनकी हिंदी मीनिंग भी पता होगी ना, तो आप इनके जो सही आंसर है उसे। सो ठीक है गाइज, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब हम इसका थोड़ा सा जो है हिंदी मीनिंग जो ट्रांसलेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, यानी कि जो ब्यूटीफुल चीजें होती है ना, वो क्या करती हैं, पुष्पमाला बनाती हैं, जो कि हमें पृथ्वी के साथ, जो कि हमें इस धरती के साथ बांधे बांधे रखता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, यानी निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी होने के कारण। और किसकी अमानवीय कमी, ऑफ नोबल नेचर, यानी श्रेष्ठ आचरणों की कमी होने के बावजूद भी। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब होता है जो भी निराशा के जो दिन होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं ग्लूमी डेज, ठीक है ना। और फिर हम आगे की 4 लाइनें पढ़ते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्क एंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। देखो जो PALL ये जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है गाइस पर्दा, ठीक है। और इसमें से अगर मैं और एक आध वर्ड में अगर बताऊं तो आपको स्पिरिट का मतलब तो आपको सबको पता ही होगा। स्पिरिट का तो मतलब सबको पता ही है, आत्मा होता है स्पिरिट का मतलब, ठीक है। और कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हाँ ठीक है, बस आप और ये तो सभी हमें पता ही है। तो यानी कि अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ये पूरा स्टेंजा बहुत ही एक गहरी बातें कह रहा है, फिर मैं आपको उनको समझा देता हूँ अच्छे से, ओके। यानी कि इस पूरे स्टेंजा का मतलब ये है कि जैसे हमारी जो इतनी जो हाँ निराशा फैली हुई है संसार में, और क्या है निराशा किसकी वजह से फैली हुई है, क्योंकि जो अमानवीय कमी है लोगों में,
लोगों में मानवता नहीं रही है। किसकी मानवता नहीं रही है? श्रेष्ठ आचरणों की मानवता बिल्कुल नहीं रही है। और जो दिन है वो कैसे हैं? वो बहुत दुखद दिन है, ठीक है ना। और कैसे हैं? अनहेल्दी हैं, अनहेल्दी, यानी कि अनहेल्दी हैं। और जो है बहुत ही अंधकारमय रास्ते हैं, इनके अंधकार से भरे हुए रास्ते, यानी खराब रास्ते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद भी जो ब्यूटी होती है ना, जो ब्यूटी होती है वो क्या करती है? जो हमारी अंधकार में आत्मा है ना, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं, वहां से क्या करती है? जो पर्दा है ना, एक पर्दा जो जमा हुआ, एक पर्दा जो वहम का पर्दा है, जो दुख का पर्दा है, जो उल्टी सीधी चीजों का जो पर्दा है, उसे बिल्कुल साफ कर देती है। यानी इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ब्यूटी के पास एक क्वालिटी होती है जो कि नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में बदल देती है। जब भी हम कुछ सुंदर चीज को देखते हैं तो जो उसके पास एक ऐसी क्वालिटी होती है ब्यूटी के पास कि जो नेगेटिविटी होती है ना उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर देती है। ओके गाइज, अब गाइज जो नेक्स्ट स्टैंजा है ना हमारा, उसमें जो पोइट है वो बताते हैं कि ब्यूटीफुल चीजें कौन कौन सी हैं, पोइट के हिसाब से कौन कौन सी। गाइज डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पोइट के हिसाब से ब्यूटीफुल चीजें कौन कौन सी है। तो नेक्स्ट स्टैंजा को रीड करते हैं। ओके, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep, and such are daffodils, with the green wood they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of a fair musk rose blooms. ओके, तो सबसे पहले वही डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद इसका अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है ये जो स्टेंजा है, ये कवि ने क्या, कवि इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। जो वर्ड मीनिंग्स है ना वो है सबसे पहले स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को उत्पन्न करना। और दूसरी बून, BWN, बून का मतलब होता है वरदान यानी ब्लेसिंग्स। ओके, डफोडिल्स तो हम सभी जानते हैं एक तरीके का फूल होता है डफोडिल, ठीक है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं नरगिस का फूल भी बोलते हैं कुछ जगह पर। रिल्स, रिल्स का मतलब होता है जब छोटी छोटी जो नदियां होती है ना उन्हें बोलते हैं रिल्स, यानी सरिता, जैसे हम सरिता धारा बोलते हैं ना, तो उसे हम रिल्स बोलते हैं। ओके, ब्रेक, यहाँ पर वैसे ब्रेक का मतलब है झाड़ी, जो झाड़ियां होती है ना उन्हें बोलते हैं ब्रेक, BRAKE। और अगर दूसरा इसका सिनोनिम देखें तो वो होता है थिकेट। ओके, और कवर्ड का मतलब होता है आश्रय, ठीक है ना। तो अब चलिए इसका जो है हम इसको समझ लेते हैं, इस स्टेंजा में क्या कह रहा है पोइट। ओके, तो सच द सन द मून, यानी जैसे सूरज है, जैसे चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो पुराने और जो नए जो पेड़ है ना, पुराने और नए पेड़, पुराने यानी जो घने घने पेड़ हैं, और जो कुछ नए नए पेड़ जो अभी अभी जो है अभी अभी हुए हैं, ठीक है ना। और जो कि क्या कर रहे हैं, जो छाया दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, ब्यूटी है। जैसे सन ब्यूटी है, मून ब्यूटी है, और जो जो नए और पुराने यानी घने और पेड़ है ना, वो भी क्या है, वो भी क्या है, ब्यूटी है। वो ब्यूटी क्यों है? क्योंकि वो हमें छाया दे रहे हैं, ठीक है ना। छाया कैसी दे रहे हैं? छाया एक वरदान के रूप में छाया दे रहे हैं, हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, उल्टा हमें दे रहे हैं गाइस। तो इसलिए वो भी क्या है, ब्यूटी के स्रोत हैं। फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डफोडिल्स, यानी वो छाया किसके लिए दे रहे हैं? जो भेड़ होती है ना, सिंपल सीप जो होती है, ठीक है ना, शीप जो होते हैं उनको छाया दे रहे हैं। एंड सच आर डफोडिल्स, और ऐसे ही जो डफोडिल्स के फूल है, यानी कि इसमें सारे जो फ्लावर्स हैं उसको डफोडिल्स कह दिया है, ठीक है। डफोडिल वैसे एक विशेष प्रकार का फूल होता है, नरगिस, ठीक है ना। तो वहां पर उनके लिए डफोडिल्स इन्होंने वर्ड यूज किया है। विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स, जो कि इस हरे भरे संसार के साथ रहते हैं। और जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो स्वच्छ नदियां हैं, जो सरिताएं हैं, दैट फॉर देमसेल्व अ कूलिंग कोवर्ट मेक, और जो कि तपते गर्म मौसम में, जो कि जो इतना गर्म मौसम है, इतना गर्म मौसम में भी क्या करती हैं, ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ठीक है ना। जो कि गुलाब के फूल हैं, वो भी क्या है, ब्यूटी के स्रोत हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, हमेशा खुशबू फैला रहे हैं। जो गुलाब के फूल है ना, कस्तूरी गुलाब के फूल, वो क्या कर रहे हैं, मस्क रोज को बोलते हैं कस्तूरी गुलाब, वो क्या कर रहे हैं, खुशबू ही खुशबू फैला रहे हैं। तो ये सब क्या है, ब्यूटी के स्रोत हैं। तो ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या ब्यूटी के स्रोत हैं। देखो, सन, मून, ठीक है ना, ट्रीज, ट्रीज में आप ये भी लिख देना यंग एंड ओल्ड। ओके, ओके, और क्या क्या है ब्यूटी के स्रोत? जो फ्लावर्स हैं, यानी डैफोडिल्स का यहाँ पर कवि ने जो है, पोइट ने डैफोडिल्स को बोला है, ठीक है ना, ब्यूटी का स्रोत। लेकिन सारे फूल्स आप लिख सकते हो, फ्लावर्स लिख सकते हो, ठीक है ना। रिल्स, रिल्स यानी कि जो छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है ना। और क्या है, मस्क रोज, मस्क रोज, ये सब का पोइट के अनुसार क्या है, ब्यूटी के
स्रोत हैं, ठीक है ना। अब चलिए गाइस नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, लेकिन उसे पढ़ने से पहले ये जो हमारा ये जो हमारा स्टेंजा है इसके कुछ कोडिंग डिवाइस देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो एक सिंपल सी वर्ड है ना, सिंपल, एक सेकेंड, जो सिंपल सी वर्ड है ना, सिंपल सी, तो मैंने आपको बताया था इसमें एलिट्रेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, इसलिए क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। और जो ट्रीज ओल्ड एंड यंग है ना, इसमें कौन सा है, एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस। गाइस मैं ना पोएटिक डिवाइस के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आप देख लेना कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस कब कब यूज होती हैं, ठीक है। अब गाइस अपना लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from heaven's brink. Okay, तो ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इसमें सही सभी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है ग्रैंड्यूर। ग्रैंड्यूर का मतलब होता है शान, ठीक है ना। फिर दूसरा है डूम्स। डूम्स का मतलब होता है द डे ऑफ जजमेंट, यानी जो आखिरी दिन होता है। माइटी डेड, माइटी डेड मतलब पराक्रमी और जो अमर है। यहाँ पर डेड का वैसे मतलब मृत होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मृत शब्द यूज नहीं किया है, वो अमर है, जो कि जो शहीद होते हैं, ठीक है ना, जो जिन्होंने हमारे देश के लिए या फिर लोगों के लिए अपनी जान गंवाई है, उन्हें हम माइटी डेड बोलेंगे, अमर बोलेंगे, ठीक है। ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। तो चलिए अब एक बार इसका जो ट्रांसलेशन वो देख लेते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ डोम्स, यानी और ऐसे ही वैभव की हमने पराक्रमी, जो हमारे जो पराक्रमी मृत लोग हैं, जो हमारे पराक्रमी अमर लोग हैं, ठीक है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, यानी जो हमने कल्पना की है उनके बारे में, जो हमारे पराक्रमी लोग हैं उनके बारे में क्या की हमने, कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और वो सभी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, जो हमने नानी से सुनी या फिर जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, वो सभी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, ठीक है ना। और क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। वाह, तो ये क्या है, ये एक अमृत का, जो अमृत है ना, ये अमृत, अमृत का एक अनंत फव्वारा है, यानी कि ये अमृत फैला रहा है, यानी ये हमें अमृत दे रहा है, ठीक है। और ये अमृत कहाँ से आ रहा है, ये अमृत स्वर्ग के उस किनारे से आ रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल चीजें क्या कर रही हैं, ब्यूटीफुल चीजें हमें हमें एक तरीके से अमृत प्रदान कर रही हैं, और वो अमृत यहाँ से नहीं, सीधा स्वर्ग के किनारे से आ रहा है। तो ये थी हमारी ब्यूटीफुल सी पोयम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और जाते जाते ये जो स्टेंजा है इसमें एक जो माइटी डेड शब्द है ना, इसमें एक जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है ऑक्सीमोरोन। देखो गाइस पोएटिक डिवाइसेस हर लाइन में बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है ना, हर स्टेंजा में बहुत सारी, लेकिन मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो होती हैं, ठीक है ना। ऐसे तो हर एक लाइन बहुत सारी होती हैं, जैसे इन्वर्जन हो गया, ठीक है, और बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम इसमें वही डिस्कस करेंगे जो कि आती हैं पेपर में, ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो गाइज आपने देखा किस तरीके की पोयम थी यह, थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो कि एक ब्रिटिश के रोमांटिक पोइट थे, और रोमांटिक पोइट एक अलग ही आनंद होता है उनकी पोयम्स में, ठीक है ना। जो रोमांटिक पोइट होते हैं उनकी जो पोयम्स होती हैं वो बड़ी ही मज़ेदार होती हैं। तो जैसे कि ये पोयम थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत ही शानदार पोयम थी, जिसमें हमें बताया कि ब्यूटी की ब्यूटीफुल चीज़ें क्या होती हैं। जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमेशा कैसी एक इमोर्टल ड्रिंक है, यानी कि एक इमोर्टल, ये एंडलेस फाउंटेन है, ठीक है ना। किसका इमोर्टल ड्रिंक है, ये अमृत है एक तरीके से। तो ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन कौन सी चीज़ें थिंग्स ऑफ ब्यूटी लगती हैं, और आप हमें वीडियो में आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी अगली वीडियो होगी रोड साइड स्टैंड। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।